आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सीलिंग फैन का प्रैक्टिकल करवाएंगे। सीलिंग फैन क्या होता है, सीलिंग फैन की टेस्टिंग कैसे की जाती है, सीलिंग फैन का कनेक्शन कैसे होता है। तो आप इलेक्ट्रीशियन हो, सीलिंग फैन हो, कूलर हो, इनका कनेक्शन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, कनेक्शन के साथ साथ इनकी टेस्टिंग भी आपको आनी चाहिए। अब ये सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन दिख रहा है। सीलिंग फैन की रेटिंग भी हमेशा वाट में आती है। किसमें आती है? वाट में। वाट सीलिंग फैन 60 वाट का भी आता है, 65 वाट का भी आता है, 70 का भी आता है और 75 का भी आता है। ठीक है, जितनी कैपेसिटी, जितना बड़ा फैन होगा उतनी उसकी वाटेज क्षमता होगी। अब इसके साइज की बात करें, साइज में जैसे 600 mm का भी आता है, 1200 का भी आता है, 600, 900, 1200, 1500 और 1500 से बड़ा भी आता है। अब ये अपने सीलिंग फैन की बात करें तो ये है 1200 mm का। अब इसकी mm साइज कैसे लेंगे अपन? इसका जो सेंटर पॉइंट है, इससे इस ब्लेड की भी लंबाई माप लेंगे, इससे इसकी माप लेंगे। ठीक है, इतना ही है। बाकी दो ब्लेड का इसका अपन डबल कर लेते हैं। ठीक है, जब पंखा घूमेगा तो लास्ट लंबाई की बात करें तो लंबाई अलग अलग होगी। 600 mm, 900 mm, 1200 mm और 1500 mm, और 1500 से बड़े भी आते हैं। अब ये मान ले कि अपने पास ये 1200 mm का है, कोई बड़ा रूम आ गया तो रूम के हिसाब से अपने को पंखे का चयन करना चाहिए। कोई भी रूम 10 बाई 10 का रूम है, उसके लिए 600 mm का पंखा उपयुक्त है। ठीक है, 20 बाई 20 का है तो उसके लिए 900 या 1200। जितनी साइज बढ़ती जाएगी उस हिसाब से पंखे की साइज बढ़ती जाएगी। पंखा मान लो कि 1500 mm का लगा दिया, बड़ा पंखा लगा दिया, तो 20 बाई 20 का कमरा है या 30 बाई 30 का है। अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा पंखा है तो फिर आपको डबल पंखा लगाना पड़ेगा। ठीक है, पंखे की ये ब्लेड की बात करें तो 3 ब्लेड में भी आता है और 4 ब्लेड में भी आता है। ठीक है, अब इसकी वाटेज की बात करें तो वाटेज 60 से लेकर 80 वाट तक के पंखे आते हैं। ठीक है, अब इसमें लगता है कैपेसिटर। कैपेसिटर की रेटिंग की बात करें तो 2.5 माइक्रोफेरेड से 3.15 माइक्रोफेरेड तक लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, 2.5 माइक्रोफेरेड से 3.15 तक। ठीक है, अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या, कौन सी वाइंडिंग लगी हुई है, कौन सी वाइंडिंग का किस प्रकार का कनेक्शन। अब इसमें वाइंडिंग की बात करें तो इसमें 2 वाइंडिंग है, एक तो स्टार्टिंग, एक रनिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग अंदर की तरफ होती है, रनिंग वाइंडिंग बाहर की तरफ होती है। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा विवरण आपको बोर्ड पे बता देता हूँ ना, फिर समझ में आ जाएगा। फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे और इसको देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम। सीलिंग फैन का कनेक्शन और टेस्टिंग। कनेक्शन देखना आपको, इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक तो होती है रनिंग वाइंडिंग और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये होता है इसका स्टेटर। इसमें खांचे कटे होते हैं, एक तो अंदर की तरफ और एक होते हैं बाहर की तरफ। अंदर जो खांचे कटे होते हैं उसमें होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और बाहर जो खांचे कटे होते हैं उसमें होती है रनिंग वाइंडिंग। अब प्रत्येक वाइंडिंग से 2-2 वायर बाहर निकलते हैं। ठीक है, एक तो स्टार्टिंग हो गया और एक एंडिंग हो गया। ये रनिंग वाइंडिंग है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये फर्स्ट, ये भी सेकंड। ये रनिंग वाइंडिंग का फर्स्ट हो गया, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का फर्स्ट हो गया। ये रनिंग का सेकंड टर्मिनल है, ये स्टार्टिंग का सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसमें या तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग के कॉमन करो या एंडिंग एंडिंग, दोनों होने चाहिए आपके पास सम्मान। ठीक है, अपन मान लो कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग वायर को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया और एक वायर बाहर निकाल दिया। ये दोनों वायर बाहर निकलेंगे। ठीक है,
अब इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का पता कैसे लगाना आपको, इसका रेजिस्टेंस चेक कर, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक होता है। ये बात है सीलिंग फैन की। जबकि सिंगल फेज मोटर होती है, एसी मोटर होती है, उसमें स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रनिंग का कम होता है। ऐसा ही सिस्टम इसमें, लेकिन इसका रेजिस्टेंस रनिंग का अधिक क्यों हो रहा है कि रनिंग वाइंडिंग बाहर की तरफ हो रही है, तो ये बाहर की जो कॉइल है इसमें वायर की साइज लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। बाहर का क्षेत्रफल है ज्यादा और अंदर का क्षेत्रफल है कम, तो ये बाहर की तरफ वाइंडिंग अपन रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग का फिर प्रतिरोध अधिक होगा क्योंकि उसमें ज्यादा टर्न लग गए। पंखे के अंदर है और अन्य जो मोटर अपनी सिंगल फेज मोटर है उसमें स्टार्टिंग का ज्यादा रहेगा, इसमें रनिंग का ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का मान लो कि प्रतिरोध है 100, रनिंग का मान लो कि 150 ओम, ठीक है। एक तो कॉमन पे लगाना आपको और एक लगाना है एक बार स्टार्टिंग का और एक बार रनिंग पर। अब ये पता नहीं है उस टाइम पर कि आपको रनिंग कौन सी और स्टार्टिंग कौन सी, जिसमें प्रतिरोध ज्यादा आएगा वही रनिंग। अब ये भी आपको पता नहीं है कि कॉमन है क्या, नहीं पता ना, तो इसका कॉमन का पता कैसे लगाना है। ये आपके पास 3 वायर निकलेंगे, 3 वायर निकलते हैं सीलिंग फैन के बाहर, ठीक है। किसी भी एक पर मल्टीमीटर से क्या लगाना है, टच कर लेना किसी भी पर, ठीक है। और दूसरा मल्टीमीटर का वायर आपको लगाना है दूसरे वायर पर, इसका रेजिस्टेंस नोट कर लेना, ठीक है। इसका मान लो कि रेजिस्टेंस आ गया, इसके बीच का रेजिस्टेंस 100। फिर एक तो आपको फिक्स रखना है, 2 नंबर को हटाना है और ये 3 नंबर वायर पर लगाना है, इसका मान लो आ गया 150, ठीक है। अब इसको तो हटा देना है यहां से और 2 नंबर पर लगाओगे, मान लो इसका प्रतिरोध आ गया 250, ठीक है। तो इसमें क्या मानना आपको, जो 250 आ गया तो ये दोनों का क्या गया, जुड़ गया। आ गई ना बात समझ में, ये दोनों का क्या हो गया, जुड़ गया। तो जुड़ने का मतलब दोनों वाइंडिंग ही वाइंडिंग के वायर आ गए अपने पास, ठीक है। अब ये वाइंडिंग है, ये 3 वायर है, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया। एक बार अपन 1 नंबर वायर पर लगाया, 2 नंबर पर लगाया तो इसका प्रतिरोध कितना आ रहा था, 100 ओम। फिर 1 नंबर पे तो फिक्स है ही अपना, 2 नंबर पर लगाएंगे तो कितना आ गया, 150 ओम। फिर इसको हटा देंगे अपन, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पर लगाएंगे तो ये दोनों वाइंडिंग का प्रतिरोध दर्शाएगा, तो 150 और प्लस 100 कितना हो गया, 250। बाकी अब जब 250 आ गया तो ये मान लेना कि ये दोनों वाइंडिंग के हैं और ये कॉमन है, ठीक है। आ गया समझ में, कॉमन अलग अलग निकाल लेंगे, अभी बता देंगे आपको। अब इसका कनेक्शन किस प्रकार करना आपको, ये वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का पता लगा लिया आपने, इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग के और रनिंग वाइंडिंग के यहां लगा दो आप, एक स्टार्टिंग का लेना और एक रनिंग का लेना। यहां दोनों वाइंडिंग के दोनों वायर के बीच में क्या लगा देंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। अब एक फेज वायर तो देना है कॉमन में और न्यूट्रल वायर देना है यहाँ कैपेसिटर में, या यहाँ न्यूट्रल दे दो या यहाँ यहाँ न्यूट्रल दे दो और यहाँ फेज दे दो, या फेज न्यूट्रल आप किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ये तो कॉमन तो हो गया, फिक्स है, स्टार्टिंग में मत देना, ठीक है। स्टार्टिंग में लगाते ही पंखा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। रनिंग में लगाओगे तब क्या चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, और रनिंग वाइंडिंग पर ही पंखा चलना चाहिए, ठीक है। एक कॉमन में और एक रनिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर के साथ। तो अब ये कैपेसिटर का मान लो यहाँ फेज दे दिया, तो कैपेसिटर केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होगा, जुड़ता है ना। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ता है, तो ये सीरीज में ही है, ठीक है। इस प्रकार तो 3 वायर वाले पंखे का करना आपको। मान लो कि 4 वायर का पंखा भी आता है, अपने कंपनी से
पंखा लाते हैं, कंपनी से वाइंड होता है और वो जल जाता है, वो तो वहां से 3 वायर का आता है कि वहां से कॉमन कर देते हैं फिक्स, और इनमें दोनों में कैपेसिटर जोड़कर जिस पर आप लगाओगे, एक में उल्टा चलेगा, एक में उल्टा। तो आप ये भी देखना, उल्टा चलाना हो तो स्टार्टिंग पर, उल्टा चलाना हो तो रनिंग पर। ठीक है। अगर 4 वायर का कोई आ जाए आपके पास पंखा, तो उसका संयोजन किस प्रकार करोगे वो देखना है। ये 2 वाइंडिंग है, स्टार्टिंग और रनिंग, 4 तार बाहर निकलेंगे, निकल गए। अब टेस्ट लैंप से या मल्टीमीटर से इनकी कंटिन्यूटी देख लेना आपकी, ये 2 वाइंडिंग के, एक वाइंडिंग के सिरे हैं, ये 2 किसी दूसरी वाइंडिंग के सिरे, चेक तो कर लोगे ना, वाइंडिंग 2 अलग अलग निकाल लोगे 4 वायरों को। अब एक वायर ले लेना दोनों वाइंडिंग से, उसको कर देना कॉमन, दोनों का प्रतिरोध देखना है आपको, एक स्टार्टिंग हो गई रेग, रनिंग, ये भी पता लग गया आपको। ठीक है, कि एक में तो मान लो कि 100 ओम आ रहा है और एक में 150 ओम आ रहा है। अब ये पता नहीं पड़ रहा है कि आपको इसमें फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, तो होने चाहिए आपके पास सेम, 2 कर लिए कॉमन, और ये पता लग गया कि रनिंग वाइंडिंग ये है रेजिस्टेंस से, इसके बीच में लगाएंगे कैपेसिटर, और रनिंग के साथ अपन जोड़ देंगे सप्लाई, फेज और न्यूट्रल। अगर पंखा रनिंग के साथ क्लॉकवाइज चल रहा है तो अपना ये फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड सेकंड एक जगह हो गया। ठीक है, अगर रनिंग के साथ पंखा उल्टा घूम रहा है तो ये मान लेना एक वाइंडिंग का ये फर्स्ट जुड़ गया और ये सेकंड जुड़ गया। ठीक है, फिर क्या करना आपको, एक वाइंडिंग, किसी भी एक वाइंडिंग का वायर चेंज कर देना, इसको यहाँ जोड़ देना और इसको यहाँ, चलना चाहिए रनिंग वाइंडिंग पर, चलना रनिंग वाइंडिंग पर चाहिए, और वो भी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉकवाइज हो जाएगा किसी भी एक वाइंडिंग के संयोजन बदलते। ठीक है, ये 4 वायर बाहर निकलते हैं, उस पंखे का कनेक्शन है, 3 वाला आपको समझा दिया, और अब मैं प्रैक्टिकल में भी समझाऊंगा आपको, है ना। देखो, अगर कलर कोड की बात करें अपन, जो पंखा फिट होकर आता है उसमें कलर कोड के अनुसार ही वायर लगाते हैं। इसमें जो ये येलो कलर का वायर है ये कॉमन मानती है कंपनी, ठीक है, और रेड कलर का रनिंग वाइंडिंग का, सफ़ेद कलर का स्टार्टिंग। ठीक है, इस रेड और सफ़ेद के बीच में क्या लगाना है, कैपेसिटर, एक तो कॉमन में लगाना है फेज वायर, और एक न्यूट्रल वायर लगाना है रनिंग। ठीक है, ये कलर कोड के अनुसार है, लेकिन अपन दुकान से रिवाइंडिंग करवाते तो सेम कलर के भी डाल देते हैं, अलग कलर के भी डाल देते हैं। अब इस पंखे में 3 वायर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको अपन टेस्ट लैंप से भी टेस्टिंग करेंगे इसकी, और मल्टीमीटर से भी करेंगे। ये टेस्ट लैंप अपने पास, टेस्ट लैंप के दोनों वायर टच किया, जल गया, सही है। अब एक किसी भी एक वाइंडिंग पर लगाना आपको, लैंप जल रहा है क्या, जल रहा है, इसका मतलब यह वाइंडिंग सही है। दूसरा, ये वाइंडिंग भी सही है। अब ग्राउंडिंग टेस्ट करेंगे अपन इसका, ये बॉडी अर्थ तो नहीं हो रहा है, तीनों पे लगा कर देखेंगे, ये पंखा सही है। अब आपको कैपेसिटर की टेस्टिंग करनी है। कैपेसिटर टेस्टिंग के लिए अपन डायरेक्ट इसको आवेशित करके डिस्चार्ज करके भी देख सकते हैं, बाकी आपको मल्टीमीटर से भी करना मैं सिखा दिया है, दोबारा बता देंगे आपको। ठीक है, ये लगभग कंडीशन में, ठीक है, और ये इसकी कैपेसिटी है 2.5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब अपन इसको खोलते हैं और आपको इसका कुछ भागों का विवरण भी बताएंगे, कौन कौन सा भाग है, कहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग है, कहाँ रनिंग वाइंडिंग।
में देखो फैन के अंदर कुछ भाग होते हैं, फैन ने खोल लिया आपने, है ना, ये तो होते हैं इसमें इसकी बॉडी, ठीक है, ये तो क्या होगी बॉडी, बॉडी के अंदर ये बेरिंग लगे हुए, ठीक है, बेरिंग क्यों लगाया जाता है, रोटर घुमाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है, आसानी से रोटर घूम सके, ठीक है। बेरिंग की बात करें तो कौन से प्रकार का बेरिंग है, बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग है, ये तो हो गया इसकी बॉडी, और इस भाग को बोलते हैं रोटर, क्या होता है, रोटर होता है, और जिस भाग पर वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं अपने स्टेटर, स्टेटर भाग स्थिर रहता है, घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं, रोटर। तो ये भाग घूमता है, इस भाग के साथ इसकी बॉडी भी घूमती है, ठीक है ना, पंखे के अंदर बॉडी घूमती है, अन्य मशीनों में बॉडी नहीं घूमती है, केवल रोटर ही घूमता है, लेकिन ये रोटर के ऊपर ये बॉडी स्थापित कर दी, ठीक है ना, तो ये रोटर घूमेगा तो बॉडी घूमेगी, ये घूमेगा तभी हवा लगाएगा, है ना। तो इस भाग को कहते हैं अपने स्टेटर, इस भाग को कह दिया रोटर, और ये इसकी बॉडी, बॉडी के अंदर लगे हुए हैं बेरिंग, इसको अपने इसकी साइड कवर भी बोलते हैं, बाकी ये बॉडी के अंतर्गत ही आ जाता है सब। इसमें एक लगाई जाती है स्प्रिंग, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्प्रिंग, ठीक है, ये एडजस्ट करती है पंखे को रोटर में, है ना। और इसमें ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्लॉट बोलते हैं, हाँ, स्लॉट भी क्या होते हैं, 2-3 प्रकार की होती हैं, तो इसमें कौन सी स्लॉट है, सेमी क्लोज, इस पर 2 वाइंडिंग होती है स्टेटर पर, एक तो होती है स्टार्टिंग और एक होती है रनिंग, जो अंदर की तरफ वाइंडिंग है इसको तो बोलते हैं अपने स्टार्टिंग, बाहर की तरफ है रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। स्लॉट के अंदर वाइंडिंग फिट है, इसके अलावा इसमें ये जो कटे हुए हैं खांचे, इसको बोलते हैं डक्ट, क्या बोलते हैं, डक्ट, ये क्यों काटे जाते हैं, कूलिंग के लिए, पंखा को ठंडा रखने के लिए, ये स्लॉट हो गई, इसको डक्ट बोल दिया। अब ये जो भाग है इसको बोलते हैं अपने शाफ्ट, क्या बोलते हैं, शाफ्ट, शाफ्ट के मध्य से ही घूमता है, ठीक है, शाफ्ट इस बेरिंग में फिट होती है, और बेरिंग के माध्यम से ये पंखा, इसमें मैग्नेट जनरेट होगी तो ये घूमने लग जाएगा। ये तो है इसके मुख्य मुख्य भाग। अब इसमें ये वायर निकल रहे हैं, अब एक बार रेजिस्टेंस चेक करते हैं, मल्टीमीटर लेके आओ, मल्टीमीटर से भी आप चालू कर सकते हो, और सीरीज टेस्ट लैंप से भी। एक तो लगाना आपको कॉमन पर, एक लगाएंगे रेड पर, चालू करो, इसमें कितना जल रहा है, तेज जल रहा है, इसमें और भी तेज जल रहा है, जिसमें कम जल रहा है वो तो हो गई रनिंग, जिसमें ज्यादा जल रहा है वो हो गई स्टार्टिंग, ठीक है। अब इसमें देखना आपको मल्टीमीटर से इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। अब आपको ये पता नहीं है, सेम कलर के हैं मान लो, ठीक है, मैं एक वायर पे लगाता हूं, इसके साथ दूसरे वायर पर कनेक्ट करता हूं, इसका रेजिस्टेंस कितना आया, 138 ओम, ठीक है। अब एक को तो मैं रखूंगा फिक्स, और दूसरे पर टच करूंगा, इसका आ गया 308 ओम आ गया, ठीक है। अब मैं एक नंबर जिस पर लगा रहा था इसको हटा देता हूं, और 2 और 3 पर लगाऊंगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 446, तो इसका मतलब ये तो बढ़ गया, एक का तो आ रहा था 100, एक तो 307 लिखो, 307, और दूसरे का आ रहा था 138, ठीक है। अब दोनों का आ रहा है इसमें 445, कितना आया, 445, 46 हो गए ना। तो जिस वायर के साथ 138 और 308 आ रहा था वो वायर तो है कॉमन, और जिसमें 445 ओम प्रतिरोध आ रहा है वो हो गया दोनों वाइंडिंग का एक एक सिरा, ठीक है, एक तो कॉमन हो गया और वो दोनों वाइंडिंग के सिरे। तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर लेना और
इसे। अब ये कंडीशन अपन आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, सीरीज बोर्ड से करना है, तो किसी भी एक वायर पर लगा लेना। इस पे चालू करो, इस पे लैंप मीडियम जल रहा है, इस पे लैंप थोड़ा मीडियम से फालतू जल रहा है, फुल नहीं जला, है ना। अब मैं दोनों पर लगाएंगे तो इसमें बिल्कुल ही कम हो गए। जिसमें लैंप, जिन दो वायरों के मध्य लैंप बिल्कुल कम जलेगा, वो दोनों क्या होंगे, वाइंडिंग के होंगे, जिसके अंदर कैपेसिटर आपको जोड़ना है, ठीक है। और जिस वायर के साथ दोनों के अंदर एक तो मीडियम और एक मीडियम से थोड़ा ज्यादा जले या तेज जले, वो क्या होगा, कॉमन। तो आप 3 वायर का कर लोगे आराम से टेस्ट। अब पंखे का भी हो गया, कनेक्शन भी हो गया, इसका भाग भी हो गया, और इस कैपेसिटर की भी टेस्टिंग हो गई, ठीक है। स्पार्क कर रहा है, सही है। अब इसको अपन फिट करते हैं, इसको चला कर देखेंगे। फिट करने का तरीका ये, एडजस्टेबल स्प्रिंग लगानी है और आपको बेरिंग में इसको फिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद में इसको क्या करेंगे, रोटर को फिट करेंगे। रोटर को फिट करने के बाद ऊपर का कवर लगा देंगे। अब इसको कसते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा एक बार सबको कसना है, ताकि इसकी फिटिंग सही आ जाए। ऐसा नहीं कि एक साथ एक को टाइट कर दिया और बाकी लूज। हो गया फिट। थोड़ा इस पर क्या कर लेना है आपको, हल्की हल्की चोट लगा लेना है, और फिर वापस इसको एक बार कस देना है, ठीक है। अब लगाना आपको टर्मिनल प्लेट, ये है इसकी टर्मिनल प्लेट। यहाँ इसके कनेक्शन निकालने हैं आपको। टर्मिनल प्लेट लगाने के बाद आपको ये पता लग गया कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है। ये कैपेसिटर लेना है, कॉमन को छोड़ देना है, दो तारों के बीच में, वाइंडिंग के दो तारों के मध्य क्या लगा देना है, कैपेसिटर लगा देना है। कैपेसिटर लगाने के बाद जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो सीरा है, उसको बीच वाले पॉइंट में लगा देना। ये जो बीच का है ना टर्मिनल बॉक्स में, इसमें किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं देना है। जिसमें फेज देना है वो ऊपर लगा देना, और जिसको न्यूट्रल से कनेक्ट करना है वो नीचे लगा देना। लगाने के बाद इसको, इसकी टेस्टिंग करनी है। ले छोटू,
इसको यहाँ पकड़ ले, छोड़ना नहीं है ना, लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा देंगे, सीरी से भी चल जाएगा ये। एक तो लगाना आपको ऊपर और एक लगाना है नीचे। अब ऑन करो स्विच को, नहीं चल रहा, चल गया है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको वापस खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद ये जो स्क्रू है इसको आपको चेंज कर देना थोड़ा। हाँ, तो वोल्टेज तो आ रहा है। अरे घुमाना नहीं है आपको, रुको, अपने आप घूमेगा। अब पंखे की फिटिंग करने के बाद आपको इसको टेस्ट करना है कि पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है। अब सप्लाई के दो वायर निकल गए, एक तो येलो कलर का तो कॉमन है और रेड कलर का रनिंग वाइंडिंग का है। अब इसमें दोनों में क्या देंगे, अपन सप्लाई देंगे, एक तो रनिंग में देना है और एक कॉमन में देना है। दोनों में देंगे तो पंखा चल गया। अब ये क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहा है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना हो तो क्या करोगे, एक तो इंटरचेंज कर देंगे वाइंड। अब मान लो कि इंटरचेंज करने का सिस्टम नहीं है आपके पास, ये पंखा दे दिया, ये आप इसको उल्टा भी चलाओ, तो क्या करोगे, एक तो कॉमन पे देंगे और एक स्टार्टिंग की। चलाएं इसको उल्टा, एक कॉमन और एक स्टार्टिंग, चल गए ना। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग पे चलाना नहीं है आपको, रनिंग वाइंडिंग पे पंखा चलना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार पंखे की टेस्टिंग करनी है और आपको कनेक्शन करने, कनेक्शन और टेस्टिंग करने के बाद इसको लगा देना है। आपकी ऊंचाई का पता है कि फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाना है, इसको कितना लगाना है, 2.4 मीटर से 3 मीटर तक ऊंचाई पर लगा सकते, ठीक है। क्या 2.5 से 3 मानो आप, 2.5 मीटर से 3 मीटर, ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं लगाना है और 2.5 मीटर से नीचा भी नहीं लगाना, ठीक है। अब पंखे में कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू।